नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, बिहार के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार हैं, तो वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। उमस भरी गर्मी अब छूमंतर होगा, किसानों के खेतों में पानी लगेगा। बिहार के सीतामढ़ी के साथ कई जिलों में बारिश शुरू भी हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में बिहार के इन जिलों में बारिश होने वाली है और ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद। मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि अगले 5 दिनों तक बिहार में झमाझम बारिश के आसार हैं। बिहार में गर्मी से राहत मिलेगी, साथ ही किसानों के खेतों में भी अब पानी लगेगा। बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। दाढ़ी बढ़ाकर अब स्कूल नहीं जा सकते हैं शिक्षक, साथ ही शिक्षिका अब स्टाइल में नहीं जा सकती है स्कूल। देखिए, बिहार के बेगूसराय में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निर्देश जारी किया है। डीईओ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर स्कूल में शिक्षक बढ़े हुए दाढ़ी और जीन्स टी शर्ट पहने निरीक्षण के क्रम में पाए गए तो उनका वेतन काट लिया जाएगा। यानी शिक्षक दाढ़ी बढ़ाकर नहीं आ सकते हैं, ना ही जीन्स पहनकर और ना ही टी शर्ट पहनकर आ सकते हैं। उन्हें फॉर्मल ड्रेस में स्कूल आना होगा। इसके अलावा शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल लेकर जाने की भी मनाही होगी। मोबाइल को पहले ही कार्यालय में जमा करना होगा, उसके बाद ही वे कक्षा में पढ़ाने के लिए जा सकते हैं। अब शिक्षिकाओं के लिए भी निर्देश जारी किया है कि शिक्षिका चमकीले कपड़े पहनकर नहीं जा सकती है। दिए गए निर्देश के अनुसार शिक्षिकाएं चमकीले व भड़काऊ वस्त्र पहनकर स्कूल नहीं आएगी। उन्हें सिर्फ भारतीय परिधान पहनकर ही स्कूल आना है। बिहार सरकार बिहार के किसानों को डीजल अनुदान दे रही है और अब तक डीजल अनुदान लेने के लिए किसानों ने 29,303 आवेदन कर दिए हैं। डीजल अनुदान के लिए बिहार सरकार ने 150 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। पिछले साल किसानों के लिए 600 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस बार भी बिहार के कृषि मंत्री जी ने कहा है कि जितने भी अनुदान की जरूरत पड़ेगी, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। किसानों को अनुदान देने के लिए, डीजल सब्सिडी देने के लिए हर स्तर पर सरकार तैयार है। यदि जरूरत पड़ी तो सरकार किसानों के लिए खजाना खोल देगी। कृषि मंत्री जी ने किसानों से अपील की है कि किसान जितनी जल्दी आवेदन करेंगे, किसानों के खाते में उतनी ही जल्दी पैसे भेज दिए जाएंगे। और अभी देखा जा रहा है कि लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही किसानों को डीजल अनुदान के पैसे मिल जा रहे हैं। डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जुलाई से ही शुरू है और 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सरकार 1 लीटर डीजल पर 75 रुपए का अनुदान देती है और 1 एकड़ की खेत पर 1 सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल यानी 750 रुपए देती है और 1 एकड़ की खेत पर अधिकतम 3 सिंचाई के लिए यानी 2250 रुपए 1 एकड़ की खेत पर एक किसान को दिया जाता है। साथ ही एक किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान ले सकता है, यानी 18,000 रुपए तक सरकार से ले सकते हैं। डीजल अनुदान के लिए बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं। यहां डीजल अनुदान के लिए आवेदन करने का आपको लिंक मिल जाएगा। बिहार में महिलाओं के चीरहरण की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुख्य दर्शक बनकर बैठे हैं। बिहार की बहन बेटियों का चीरहरण हो रहा है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। देखिए, बिहार के अररिया में पति को खूंटे में बांधकर महिला से किया गया सामूहिक दुष्कर्म। पति के सामने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की ये घटना अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र की खापदह पंचायत से आ रही है। दूसरी घटना बिहार के दरभंगा से आ रही है। मुंह में कपड़ा ठूसकर नाबालिग के साथ किया गया गैंगरेप, विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट भी किया गया।
ये घटना दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना क्षेत्र के गांव से आ रही है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग के साथ उसी गांव के 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। तीसरी बिहार में महापाप की घटना सारण जिले के छपरा से आ रही है, जहां ऑर्केस्ट्रा डांसर को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। 15 दरिंदों ने 7 दिनों तक हवस का शिकार बनाया। महिला के शरीर को नोच नोच कर 7 दिनों तक दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। हैवानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना बिहार के सारण में हुई है। तो वहीं मणिपुर जैसी घटना बिहार के बेगूसराय में हो गई है। बेगूसराय में एक लड़की और एक लड़का को बंद कमरे में निर्वस्त्र करके यानी नंगा करके खूब पीटा गया है। मणिपुर जैसी घटना बिहार में भी घट गई। और ऐसी घटनाओं पर बीजेपी ने कहा कि बहन बेटियों का हो रहा है चीरहरण। नीतीश कुमार धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव दुर्योधन बनकर बैठे हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है और सभी पार्टियां एक दूसरे को जोड़ने में लगी है, लेकिन मुकेश सहनी ने कहा कि मैं नहीं बिकूंगा। मैंने निषादों को एससी कैटेगरी में शामिल कराने की कसम खाई है। जो भी पार्टी निषाद समाज को आरक्षण देगी, जो निषाद समाज को एससी कैटेगरी में शामिल करेगी, हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। मुकेश सहनी ने खुद भी कसम खाई और अपने समर्थकों को वोट नहीं बेचने की कसम गंगा जल लेकर खिलाई। मुकेश सहनी अभी संकल्प यात्रा कर रहे हैं और हर जगह जाकर मुकेश सहनी अपने समर्थकों खास करके मल्लाहों के साथ हाथ में गंगा जल देकर अपना वोट नहीं बेचने की कसम खिलवा रहे हैं। निषाद समाज के लिए, मल्लाहों के लिए एक सुनहरा मौका है। देखिए, यदि मल्लाह जाति चाहती है कि उन्हें ऐसी कैटेगरी में शामिल किया जाए, तो यदि वे सभी मिलकर मुकेश सहनी को वोट करते हैं और यदि एक बड़ा वोट बैंक मुकेश सहनी के साथ आ जाता है, तो सभी पार्टियां यही चाहेगी कि मुकेश सहनी को अपने दल में शामिल कर लिया जाए। और तब मुकेश सहनी की जो ये मांग है कि निषाद समाज को ऐसी कैटेगरी में शामिल करने का, तो वो सपना भी अब साकार हो जाएगा, वो मांग भी पूरी हो जाएगी। यदि निषाद समाज ने एकजुटता दिखाई, यदि निषाद समाज ने अपने वोट को नहीं बेचे, तो उनके लिए एक बड़ा अवसर है ऐसी कैटेगरी में शामिल होने का। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किया है कि कोई शिक्षक प्रतिनियुक्त पर नहीं रहेगा। यानी शिक्षकों को यदि पढ़ाने का काम मिला है तो वे स्कूलों में आकर पढ़ाएंगे, उन्हें किसी दूसरे काम में नहीं लगाया जाएगा, जैसे शराब ढूंढने के काम में या चुनाव के काम में या अन्य गणना या कोई भी काम में नीतीश सरकार उन्हें लगा देती है, जिससे पठन पाठन का कार्य बाधित होता है। तो अब के पाठक जी ने आदेश जारी किया कि कोई शिक्षक प्रतिनियुक्त पर नहीं रहेगा। इन्होंने कहा कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ लिखित रूप में देंगे कि उनके यहाँ कोई भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त पर नहीं है। और शिक्षा विभाग ने इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 31 जुलाई तक का समय दिया है। देखिए, शिक्षकों को विभिन्न तरह के गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया जाता है, इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब शिक्षकों को यदि पढ़ाने का काम मिला है तो वे स्कूलों में आकर सिर्फ पढ़ाने का ही काम करेंगे। बिहार के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर है। खिलाड़ियों को गांव-गांव ढूंढेगी सरकार। हर प्रखंड में स्टेडियम तो हर जिले में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी हो रही है। अब बिहार सरकार हर गांव में खिलाड़ियों को खोजेंगे और इसके लिए जिलों में खेल अकादमी खोलने की तैयारी हो रही है। और इसकी शुरुआत आरा, छपरा, सिवान और बक्सर जिले से की जा रही है। देखिए, बिहार में हर खेल और कला के प्रतिभाशाली खिलाड़ी और कलाकारों को खोजने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर ऐसी प्रतिभाओं के चयन की व्यापक कार्य योजना युवा, कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा बनाया गया है। और साथ ही कहा है कि जो भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल लाएंगे, उन्हें डायरेक्ट डीएसपी के पद पर नियुक्ति कर दी जाएगी। बिहार में अब बालू माफियाओं की खैर नहीं। देखिए, बिहार में अक्टूबर माह से बालू घाटों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। साथ ही जिन वाहनों से बालू का उठाव किया जाएगा, उन वाहनों का निबंधन विभाग के पोर्टल पर करना होगा जरूरी। देखिए, अवैध गतिविधियों पर निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग पर भी विचार शुरू कर दिया गया है।
देखिए, बिहार में नए सिरे से करीब 900 बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके पूरा होते ही सभी घाटों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग खान एवं भूतत्व विभाग के पदाधिकारी करेंगे। इसका मकसद बालू घाटों पर अवैध खनन, ढुलाई और बिक्री को रोककर राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी करना है। बता दें कि अभी 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक नदियों में बालू खनन बंद है, यानी बालू का उठाव नहीं किया जा सकता है। 1 अक्टूबर से बालू खनन शुरू होगा और उसी महीने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे।